यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया है लेट हो गया है कुछ इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मामले पर कुछ फिक्स डिसीजन लेने के लिए। इस देरी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ फिक्स आपको मिल जाए। आज अभी भी संडे है एंड डिस्क्लेमर देख करके वीडियो को देखिए। वीडियो का डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। बहुत लोग वेट कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं भी युद्ध का परिक्रमा कर रहा हूँ। मनन करना पड़ता है दोस्तों। युद्ध में कुछ ज़्यादा अब मुझे लग नहीं रहा। हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैं जल्दी से आपको हेडलाइंस बता देता हूँ इस वीडियो की। सबसे पहले तो देखिए, जो निफ्टी 50 है और बैंक निफ्टी है, हर गिरावट पे संभलने की क्षमता बाजार में है दोस्तों। SIP जो हो रही है म्यूचुअल फंड्स में, वो बहुत बड़ी ताकत रखती है। FII भी बाजार को गिराने के मूड में नहीं है। बाजार गिरता है तो वहाँ से ज़रूर संभलेगा। निफ्टी 50 जो लगभग 19,700 के ऊपर ही बंद हुआ है एंड थोड़ी सी गलत न्यूज आ गई तो ऊपर से नीचे गिर गए निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। अभी फिर से 635 इसका सपोर्ट रहेगा एंड 565 एंड 480 मेजर सपोर्ट है निफ्टी 50 के। एंड दोस्तों, ऊपर में मेरा पहला रेजिस्टेंस है 780, 19,780 एंड उसके ऊपर है 812 और फिर 867, फिर 903 के ऊपर अगर टिक जाता है दोस्तों तो फिर नए स्काई आसमान में ये चढ़ जाएगा। बात आती है बैंक निफ्टी की। HDFC के रिजल्ट्स कल एग्जिबिट हो जाएंगे, उन पर रिएक्शन होगा। 44,202 मेरी काटापीटी रहेगी दोस्तों। 44,202 पुराना एक नंबर है। इसके नीचे गया तो दोस्तों हम 43,800 एंड 43,600, और अगर 565 के ऊपर गया तो 753 एंड 936। ये बैंक निफ्टी के लेवल मैंने बता दिए। बाजार में क्षमता नीचे गिर के, नीचे खुल के ऊपर उठने की है अभी तक ये ध्यान में रखने का है दोस्तों। जहाँ तक स्टॉक की बात है, देखिए कुछ स्टॉक जैसे ब्रिटानिया, ITC, इनमें क्षमता बनी हुई है। कैसे स्टॉक मौका परस्त बनने की कोशिश करो, क्योंकि सभी इस बाजार में मौके को फ़ायदा उठाने के फिराक में रहते हैं। बाजार अगर नीचे खुलता है तो ऊपर आने की उसमें क्षमता है, और बाजार अगर ऊपर खुलता है तो दोस्तों सेल ऑन राइज, प्रॉफिट बुकिंग सबको चाहिए। वो सोच समझ के काम करना है। ONGC मैंने दिया था कॉल ऑप्शन में। क्रूड ऑयल भागा, कल कितना खुलेगा अभी तक पता नहीं। ज्वेलरी जेम्स के शेयर्स दिए थे, मनोज वैभव भाग गया ऊपर। कल्याण ज्वेलर्स भाग गया दोस्तों। टाइटन इनमें सबसे सर्वोपरि है।
मैंने आपको हिंट दे दिया है ऑप्शन के स्टॉक्स का भी एंड कैश के स्टॉक्स का। अभी ऐसे माहौल में देखिए बीच में कोई भी न्यूज आ जाती है तो आप लंबे लंबे बड़े बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। सेल ऑन राइज बाजार रहेगा, सबको प्रॉफिट चाहिए, सब नंबर ऑफ ट्रेडर्स ज़्यादा कर देते हैं और उसमें प्रॉफिट नंबर ऑफ ट्रेड से लोग बढ़ाते एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा लोट में काम बिल्कुल मत करिए। ऐसे माहौल में बाजार गिरना शुरू हो गया तो दोस्तों हैवीली लॉस हो जाएगा और बाजार अगर ज़्यादा बढ़ गया तो शॉर्ट भी मत करिए, शॉर्ट वाले भी फंस जाएंगे। जैसे कल फ्राइडे को आईटी के लिए हल्ला गुल्ला किया गया तो उसमें देखिए टीसीएस रिकवर हो गया, एससीएल सुबह 36 रुपया रिकवर हो गया था, बाद में फिर रेड हुआ। तो कोई भी ऑपरेटर ये नहीं चाहता कि उसके स्टॉक्स में गिरावट आए, गिरावट में वो ट्रैप कर देगा आपको। हमें ट्रैप होने से ही इस बाजार में बचना है और घबरा के अगर नीचे में आपने ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल 19 से 635 पे खुला, 610 तक गया, आपको लगेगा कि इसको भी तोड़ेगा तो शॉर्ट मत करिए। कॉल खरीद ली है 610 पे तो पकड़ के रखिए, ऊपर जरूर आएगा, 10 पॉइंट आए तो निकल जाइए। छोटे छोटे 1 या 2 ट्रेड लो और साइड में बैठ जाओ। हमेशा इस वीडियो के माध्यम से आपका सेफ एंड साइट की ही मैं अपेक्षा रखता हूँ। ऑलवेज चाहता हूँ कि सभी को प्रॉफिट हो। कोई ऐसे टिप या लेवल्स तो हम देते नहीं, मैं तो खुद लाइव मार्केट में कॉल या पुट बाई करता हूँ और जब निकलता हूँ तो सबको बता देता हूँ कि मैं निकल गया। स्टॉक्स खरीदता हूँ, बता देता हूँ कि भाई अब 1-2 रुपया मिल रहा है, निकल जाइए। ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा एक लोट में ज़्यादा शेयर होते हैं और एक लोट आपको अगर आपको सस्ता मिलता है तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। कैश की इंट्राडे तो भूल जाइए आजकल। कैश का स्टॉक अगर बाय करना है तो उसको आपको रखना ही पड़ेगा। ये सोच के चलिए कि मुझे वो रखना ही पड़ेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि कहाँ ज़्यादा रिस्क होता है, तो देखिए कैश का स्टॉक अगर पोर्टफोलियो के लिए आप बाय करते हैं और रख लेते हैं, उसमें मिनिमम रिस्क होता है, खर्चा ज़्यादा होता है। अगर ऑप्शन का स्टॉक आप खरीदते हैं तो उसमें खर्चा कम होता है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कॉल या पुट रिस्क हमेशा बना रहता है दोस्तों। ये सारी कहानी रही। और क्रूड तो आपको पता ही है, बहुत से लोग क्रूड का भी लेवल देते हैं, नेचुरल गैस का भी देते हैं, गोल्ड का भी देते हैं, सिल्वर का भी देते हैं। तो इन सब में अभी तेजी है और ये कहाँ से रिवर्स हो जाए, इस वार में अगर कंप्रोमाइज कोई मीडिएटर बैठ जाएगा तो ये सब नीचे आ जाए। तो मौका परस्त बनिए, जहाँ आपको 2 पैसे का प्रॉफिट दिखाई दिए इमीडिएट इस बाजार से बाहर निकल के बैठ जाइए। पूरे दिन सिस्टम बंद करिए, बाहर ताज़ी हवा खाइए, देखिए मत, क्योंकि आपकी पॉकेट में पैसा आ गया, चाहे 500 रुपया आया चाहे 1000 रुपया आया, अगले दिन का इंतजार करिए। इस तरह का दोस्तों बाजार है। और बाजार कल डो फ्यूचर्स कहाँ खुलेंगे उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि नेस्डेक डाउन में बंद हुआ, S&P 500 डाउन में बंद हुआ, एंड डो जोन्स भी डाउन में थोड़ा सा बंद हुआ। एशिया कहाँ खुलेगा, किस तरह से रिएक्ट होगा, वो सारा ही ऑब्जर्व करना है, सरसरी नज़रों से परखना है, देखना है, समझना है, तभी ट्रेड के अंदर में एंटर करना है। उससे पहले ट्रेड के अंदर एंटर मत करिए, ब्लाइंडली तो बिल्कुल भी मत करिए। मार्केट हैवीली गिरावट के मोड पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी वार में, युद्ध में
इतना ज़्यादा संगीन स्थिति नहीं है। और लोगों देखिए, ना ही ज़्यादा देशों में वर्ल्ड वार की ताकत है। रशिया यूक्रेन में काफ़ी कुछ एम्यूनिशन चले गए हैं। अभी भी दोस्तों काफ़ी कुछ गोलाबारी से एम्यूनिशंस ख़त्म ही होते हैं। और जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से, तो फिर कैजुअलिटीज बहुत हो जाती हैं। तो सबको लगता है कि चलो अब फैसला कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं। अगर कोई मीडिएटर आता है तो उसकी बात तुरंत लोग मान लेते हैं। हाँ ठीक है, टेबल पे बैठ के कुछ ऐसा हल निकाला जाए कि सभी के वो फेवर में हो। इस तरह के वार लाइक सिचुएशन सबके लिए बुरी है, हर तरह से बुरी है दोस्तों। अमेरिका में ब्याज दरें 2 नवंबर को आउटपुट आ जाएगा। इन्फ्लेशन का डाटा एंड जॉब के जो डाटा हैं वो अभी एक बीच की दर्जे को लेकर चल रहे हैं, ना बुरे हैं ना खराब है। इसी तरह से यूरोप में सबकी स्थिति परिस्थिति अपने हिसाब से ठीक चल रही है। बेटर तभी होगा तब दुनिया में शांति हो, सब कुछ ठीक होने का माहौल बने, और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है। इकोनॉमिकली वी आर नॉट वीक, वी आर सो बट वी आर आफ्टर ऑल वी आर विद द वर्ल्ड। दुनिया से हम अलग नहीं हो सकते। चाइना स्टिमुलस पैकेज का डिक्लेरेशन कभी भी कर सकता है। तो मार्केट में अभी वो स्थिति नहीं है कि क्रैश हो जाए। बिल्कुल होश में और संभल के अपने विवेक का यूज करते हुए इस बाज़ार में काम करें दोस्तों। बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि कोई ट्रैप ना हो, नीचे में ज़्यादा शॉर्ट ना करे, ज़्यादा क्वांटिटी का काम तो बिल्कुल ना करें। नमस्कार। इस वीडियो के साथ यहीं पे विराम लेता हूँ।